हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत पगड़िया। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल और ड्रॉप शॉपिंग मॉडल के बारे में कि ये एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल क्या होता है, ड्रॉप शॉपिंग मॉडल क्या होता है और इनमें मेन डिफरेंस क्या है, इनकी मेन की क्या है, जिससे आप इनमें डिफरेंस कर पाओ कि एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल इस तरह से वर्क करता है और ड्रॉप शॉपिंग मॉडल इस तरह से वर्क करता है। मैंने बारीक से बारीक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश की है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथ में अब तक सब्सक्राइब बटन पे हिट नहीं किया तो चैनल के सब्सक्राइब बटन पे हिट कर दे, जैसे कि मेरे को मोटिवेशन मिले आपके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो कंटेंट क्रिएट करता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। बाय द वे, मेरा चैनल एफिलिएट मार्केटिंग के रिलेटेड है। मैं एफिलिएट मार्केटिंग के रिलेटेड ज्यादा कंटेंट अपलोड करता हूँ मेरे चैनल के अंदर। फिर भी मैं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। एफिलिएट मार्केटिंग आपको सिंपल अर्थ बताऊं तो आप किसी एफिलिएट नेटवर्क को ज्वाइन करके उसकी जो भी सर्विसेज को प्रमोट करते हो तो एफिलिएट नेटवर्क है आपको कुछ ना कुछ कमीशन प्रोवाइड कराता है। एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि आपने किसी एफिलिएट नेटवर्क को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद में वो एफिलिएट नेटवर्क है आपको एक यूनिक लिंक प्रोवाइड कराता है। उस यूनिक लिंक को आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, अपनी वेबसाइट पे, अपने ब्लॉग पे प्रमोट करते हो, तो आपकी लिंक के जरिए कोई व्यक्ति उस प्रोडक्ट को, एफिलिएट नेटवर्क के प्रोडक्ट को बाय कर लेता है तो एफिलिएट नेटवर्क आपको कुछ ना कुछ कमीशन प्रोवाइड करता है। ये डिसाइडेड रहता है उसके एफिलिएट नेटवर्क के अंदर आपको वो कितना कमीशन प्रोवाइड कर रहा है। अब इसी के अंदर मैं आपको ड्रॉप शॉपिंग के बारे में बताता हूँ। ड्रॉप शॉपिंग के अंदर क्या होता है, आप अपना एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करते हो और स्टोर के अंदर किसी तीसरी कंपनी या मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट आप लिस्ट करके उन प्रोडक्ट को आप सेल करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आपने एक अपना ऑनलाइन स्टोर क्रिएट किया और स्टोर के अंदर आप किसी मैन्युफैक्चरर या कंपनी के प्रोडक्ट लिस्ट किए और आपकी स्टोर के जरिए किसी व्यक्ति ने उस प्रोडक्ट को बाय कर लिया, तो आप मैन्युफैक्चरर और कंपनी के द्वारा उस कस्टमर के पास में वो प्रोडक्ट डिलीवर करा देते हो। अब आपको कुछ कुछ पॉइंट्स क्लियर होने लगे कि एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल और ड्रॉप शॉपिंग मॉडल किस तरह से वर्क करते हैं और इनमें मेन डिफरेंस क्या है। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आप किसी एफिलिएट नेटवर्क ज्वाइन करके उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है और ड्रॉप शॉपिंग के अंदर आपको प्रोडक्ट सेल करनी होती है अपने जो भी ऑनलाइन स्टोर है उसके जरिए। अब इसके कुछ और पॉइंट के बारे में डिस्कस करता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल किस तरह से वर्क करता है और ड्रॉप शॉपिंग मॉडल किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल के अंदर आपको कस्टमर सपोर्ट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग आप करते हो तो आपको कुछ भी कस्टमर सपोर्ट देने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप किसी भी आपकी लिंक के जरिए किसी कस्टमर ने उस एफिलिएट नेटवर्क को ज्वाइन कर लिया, तो ज्वाइन करने के बाद में वो एफिलिएट नेटवर्क है उसको कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। पर ड्रॉप शॉपिंग के अंदर आपको कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कराना तो, क्योंकि आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपको उस प्रोडक्ट के रिलेटेड है कोई कस्टमर सपोर्ट चाहिए तो आपको कस्टमर को प्रोवाइड कराना होगा। सेकंड पॉइंट के बारे में डिस्कस करूं तो सेकंड पॉइंट है, आप डोंट कंट्रोल एफिलिएट नेटवर्क ऑफर्स डील्स एंड डिस्काउंट्स। आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो आपको एफिलिएट नेटवर्क पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। आपको उसके कोई भी डील्स, ऑफर्स और जो भी उसकी सेल्स है उनको आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। जिस तरह के एफिलिएट नेटवर्क आपको सेल्स, डील्स, ऑफर्स प्रोवाइड करता है उन्हीं ऑफर्स को आपको प्रमोट करना होगा और वहां से आप कमीशन जनरेट करो। पर ड्रॉप शॉपिंग के अंदर क्या होगा कि ड्रॉप शॉपिंग के अंदर आप अपने जो भी प्राइस है खुद डिसाइड कर सकते हो, जो भी इसकी डील्स है खुद डिसाइड कर सकते हो, उनके ऑफर्स है खुद डिसाइड कर सकते हो। जो भी आपको पूरा जो भी कंट्रोल है वो आपके पास में रहता है कस्टमर का, और आप जिस तरह से प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो उसी तरह से आप प्रोडक्ट सेल कर पाते हो। आप अपना प्राइस डिसाइड कर सकते हो, अपने ऑफर्स अपनी तरफ से डिसाइड कर सकते हो, अपनी डील्स अपनी तरफ से डिसाइड कर सकते हो। थर्ड इसके पॉइंट के बारे में डिस्कस करूँ तो थर्ड पॉइंट है, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि आपको एफिलिएट नेटवर्क पे डिपेंड रहना पड़ता है कि आप जिस तरह की वो ऑफर प्रोवाइड करें, जैसे मैंने डिस्कस किया, जिस तरह के एफिलिएट नेटवर्क आपको ऑफर प्रोवाइड करता है उसी तरह के ऑफर्स को आपको प्रमोट करना होता है और आपको एफिलिएट नेटवर्क पे डिपेंड रहना होता है और उन्हीं की सर्विसेज को प्रमोट करना होता है। बट ड्रॉप शॉपिंग के अंदर क्या है, धीरे धीरे आपका जो भी ऑनलाइन स्टोर है वो ग्रोथ कर जाता है, तो आप यहाँ से आप अपना एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार कर सकते हो और उनको बहुत अधिक ग्रोथ करा सकते हो। फोर्थ पॉइंट के बारे में डिस्कस करूँ तो फोर्थ पॉइंट है, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपको कोई रिपीटिंग ऑर्डर नहीं मिलेगा। जैसे आपने किसी एक व्यक्ति को एफिलिएट नेटवर्क को ज्वाइन करा दिया तो वो एफिलिएट नेटवर्क को ज्वाइन करने के बाद में दोबारा से उस एफिलिएट नेटवर्क को ज्वाइन नहीं करेगा। बट ड्रॉप शॉपिंग के अंदर क्या, आप जैसे फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपके पास में रिपीटिंग ऑर्डर आने की संभावना रहेगी, क्योंकि वो उनको जैसे फिजिकल प्रोडक्ट आप सेल करोगे तो आपको उसके अंदर रिपीटिंग ऑर्डर मिलेंगे, या आप एक प्रोडक्ट के बार बार एक कस्टमर आएगा, अच्छा प्रोडक्ट होगा तो इसके अंदर रिपीटिंग ऑर्डर आने की संभावना रहती है ड्रॉप शॉपिंग के अंदर। अब ये जो भी बिजनेस मॉडल है आपके समझ में आ गए होंगे कि ड्रॉप शॉपिंग मॉडल किस तरह से वर्क करता है और एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल किस तरह से वर्क करता है, और इनमें आसानी से आप डिफरेंस भी कर पाओगे। बट इसकी कुछ सिमिलरिटी है, क्योंकि आप जैसे एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो ये ऑनलाइन बिजनेस मॉडल ही है और ड्रॉप शॉपिंग ये ऑनलाइन बिजनेस मॉडल ही है, और इनके अंदर कुछ बहुत सारी ऐसी सिमिलरिटी हैं जिनके कारण हम इनके में डिफरेंस नहीं कर पाते कि हमको एफिलिएट मार्केटिंग करनी चाहिए या ड्रॉप शॉपिंग करनी चाहिए।
तो इसकी फर्स्ट सिमिलरिटी के बारे में डिस्कस करूँ तो फर्स्ट इसकी सिमिलरिटी है, एफिलिएट मार्केटिंग और ड्रॉप शॉपिंग दोनों के अंदर आपको कोई भी इन्वेंट्री या शिपिंग करने की कोई जरूरत नहीं होती है। एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो आप किसी तीसरी कंपनी या एफिलिएट नेटवर्क के प्रोडक्ट प्रमोट करते हो और उनको आपको कोई शिपिंग या इन्वेंट्री नहीं रखना पड़ता। और ड्रॉप शॉपिंग के अंदर ये सेम होता है कि ड्रॉप शॉपिंग के अंदर आप किसी तीसरी कंपनी या मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट प्रमोट करते हो और वही है डिलीवर करता है उन प्रोडक्ट को, आपको उनको डिलीवर करने की जरूरत नहीं, आप उनको ओनली सेल करते हो। जो भी सेकंड इसकी सिमिलरिटी के बारे में मैं डिस्कस करूं तो सेकंड इसकी सिमिलरिटी है, ये दोनों बिजनेस मॉडल एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल है या ड्रॉप शॉपिंग मॉडल है, ये दोनों बिजनेस मॉडल आपको लो रिस्क पे अपना जो भी ऑनलाइन बिजनेस मॉडल है स्टार्ट करने देते हैं। आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हो या ड्रॉप शॉपिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो आप शून्य इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और उनको धीरे धीरे ग्रोथ होती है, आपकी सेल्स आना शुरू हो जाए तो आप इनके अंदर इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हो। आपको जो भी स्टार्टिंग में अंदर कुछ भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये लो रिस्क बिजनेस मॉडल है, आप थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करके अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हो। तो अभी थर्ड इनकी मेन सिमिलरिटी के बारे में डिस्कस करूँ, ये दोनों बिजनेस मॉडल ऑनलाइन बिजनेस मॉडल है, तो इनके अंदर आपको मार्केटिंग स्किल्स भी समान चाहिए, जैसे आपको एड क्रिएट करना आना चाहिए या आपको जो भी ट्रैफिक है आपको उसको लैंडिंग पेज पे ड्राइव करना आना चाहिए, और भी बहुत सारी मार्केटिंग स्किल्स हैं वो इनके अंदर सेम है। उन्हीं सेम मार्केटिंग स्किल से आप ड्रॉप शॉपिंग भी स्टार्ट कर सकते हो और एफिलिएट मार्केटिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और सब चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। और अलग से कोई डाउट है तो मेरे को आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या आप कमेंट करना चाहो तो कमेंट भी कर सकते हो।